अब मैं शिवम त्यागी इसका रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र भाई एक बात बता दूं, अगर आप हिंदू धर्म के बारे में इतना ही जानते हैं कि उसमें संन्यास या योग परंपरा, योगी परंपरा को नहीं जानते हैं, तो थोड़ा उसका भी ज्ञान लेकर आइए। उसका भी हिंदू धर्म में विधान है। नहीं आपको जानकारी है तो ये मेरी समस्या नहीं है कि आप सन्यास की बात को नहीं समझिए, योगी बनने की बात को नहीं समझिए, वो अलग बात है। आपने आदर्शों की बात की है, शिवम उसका रिप्लाई करेंगे। आपने एक सवाल पूछा था भाई, देखिए आपने एक सवाल बीजेपी से पूछा, उसका जवाब दीजिए। मेरा ख्याल थर्ड और फोर्थ में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हमारी किताबों में ना एक चैप्टर आया करता था रंगा हुआ सियार, बस उसकी जगह हटा के ये समाजवादी वालों को रख दो, आपको समझ में आ जाएगा रंगा हुआ सियार क्या होता है। 84 कोसी परिक्रमा पर बैन लगाने वाले हमें भाषण दे रहे हैं, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले हमें भाषण दे रहे हैं, हिंदू धर्म को गाली देने वाले हमें भाषण दे रहे हैं। प्लीज बीच में मत बोलिए, ये वर्बल डायरिया ठीक बात नहीं है। आपके बीच में कोई बोला क्या? अरे क्या आपके बीच में कोई बोला क्या? ऐसे ही चिल्लाते हो क्या क्लास में जाकर? रुकिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला, थैंक यू। ये समझ में ही नहीं आता, कर्टसी नहीं है इतनी कि अपने बीच में। रुकिए ना प्लीज आप इनको रोकिए। धर्मेंद्र भाई, मैं तो नहीं चाहता। धर्मेंद्र भाई सुनिए, आपको काउंटर करना था, मैं किसी को कभी काउंटर करने से नहीं रोकता हूं, लेकिन कोई काउंटर करे तो एक दो लाइन बोलकर चुप हो जाए भाई। थैंक यू। अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है कि आदेश किसने दिया था, तो मुलायम सिंह यादव की रैलियों की कुछ बयान याद कर लीजिए। अब आगे शिवम का रिप्लाई। अब आगे सिर्फ इतना बता दीजिए कि लखनऊ से गोरखपुर 500 बार जाने वाले अखिलेश यादव के कदम 2 किलोमीटर लेफ्ट लेके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की तरफ नहीं पड़े। इतने ही हिंदू धर्म के व्यक्ति थे, इतना ही हिंदू धर्म को मानने वाले थे, इतना ही प्रेम है तो चले जाते उधर। बाकी कहीं जाने में तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होती। बड़े बड़े बिजनेसमैन की शादियों में आपको जाने में दिक्कत नहीं होती। लाल टोपी उतार के लंदन जाने में आपको दिक्कत नहीं होती। परिवार के साथ 15 दिन लंदन में छुट्टी मनाने में आपको दिक्कत नहीं होती। वहां कोई दिक्कत नहीं है। जैसे श्री राम मंदिर की बात कर दो वैसे ही बौखला जाते, कहते नहीं हम क्यों जाएं, हमने तो अपने घर में बना दिया। घर में बना दिया क्या मतलब है? जब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि होती है, जन्मदिन होता है, जाते हो ना उनकी समाधि पे। तस्वीर तो उनकी आपके कार्यालय में भी लगी हुई है। अखिलेश यादव भाई क्यों पुष्प नहीं चढ़ा देते? तो ये भाषण देना बंद कर दो भैया कि हमने मंदिर बनवा दिया। मंदिर सबके हैं, लेकिन हर एक मंदिर की अपनी एक व्यवस्था है, अपनी एक तार्किकता है, अपनी एक सार्थकता है। सब ऐसे ही जाते हैं। सो कृपया करके ये फर्जी हिंदू वाला ड्रामा बंद करो भैया। रंगे हुए सियार की तरह नाटक करने से चलेगा नहीं, जबरदस्ती नहीं बन जाओगे। एक और चीज 2024 पर आना चाहता हूं, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। 2024 में हम ही जीते हैं, 2019 में हम ही जीते हैं, 2014 में हम ही जीते हैं, 17 में भी हम ही जीते हैं और 22 में भी हम ही जीते हैं। भगवान करे, मैं तो कहता हूं अयोध्या हम जीतते रहे, फैजाबाद आप जीतते रहे और ऐसे ही हम 300 सीटें लाते रहे और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में रहो। इसी बात से खुश रहेंगे जीवन भर। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अनमोल पवार नहीं सर रुक जाइए, 10 सेकंड फिर आगे चलता रहेगा। दो मेहमान अभी बाकी हैं। हाँ तो फिर आऊंगा ना, डिबेट खत्म थोड़ी नहीं हो गई। धर्मेंद्र भाई 10 सेकंड और दे दीजिए। ले लीजिए 10 सेकंड लीजिए। योगी आदित्यनाथ थाईलैंड जाते हैं, क्या करने जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। लेकिन वो तो श्री राम मंदिर भी जाते हैं, वो तो श्री राम मंदिर भी जाते हैं। बीच में मत बात मंदिर की है जाने की। ये मर्यादा अब सुन लीजिए बीच में। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की तुलना श्रद्धेय नेताजी से कर रहे हैं। अरे तुलना नहीं है ये, तुलना नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है आपकी, पता नहीं कैसे प्रोफेसर हो भाई। ये तुलना नहीं है, ये आपसे मेरा कहने वाला है, एक से मेरा आपसे कहना है कि जिस पिता ने आपको जीवन दिया, शिक्षा दी, आप उसके यहां जाते हो, तो जिस परमपिता परमात्मा ने आपको ये सब कुछ दिया उसके यहां भी चले जाया करो। मैं आगे बढ़ता हूं। धर्मेंद्र भाई हो गया, धर्मेंद्र जी हो गया। आगे बढ़ता हूं जहां तक मेरी जानकारी है। एक बात कहते हुए आगे बढ़ता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है कि अखिलेश यादव का यह निजी विदेशी दौरा था और सीएम योगी का ऑफिशियल विजिट था। जहां तक मेरी जानकारी है, तो ऑफिशियल विजिट पर कोई जाए, अखिलेश यादव भी जब सीएम थे तो गए थे और उन्होंने कहा था मैं विदेश जाता नहीं तो बहुत सारी जानकारियां मुझे नहीं मिलती, तो छोड़ दीजिए खैर उधर। लेकिन अनमोल भाई, मतलब बिजनेसमैन पर रेड पड़ जाए तो आपको लगता है कि नहीं वो हिंदू है इसलिए रेड पड़ा? आपको भी बंगाल से बहुत डर लग गया है क्या कि कहीं एकजुट हिंदू वाला ट्रेलर जो बंगाल में दिखा वो पंजाब में दिखा, तो एक स्टेट में है वो भी चला जाएगा? देखिए, हमारी राजनीति का केंद्र हमेशा बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पिछले 70 साल में देश के लोगों को नहीं दे पाई, हमारी राजनीति का केंद्र हमेशा वो रहा है। हम किसी की, भाजपा की तरह हम नफरत, जाति, धर्म की राजनीति में विश्वास नहीं रखते और कांग्रेस का तो अस्तित्व देश से खत्म ही होता जा रहा है। जरा डालिए अरविंद केजरीवाल का जो सोशल मीडिया पोस्ट है, जरा डालिए स्क्रीन पर। तो हिंदू व्यापारी क्यों लिखा?
क्योंकि वो लिख दे सिर्फ व्यापारी को वो हकीकत, आपका नाम लिखते हैं उसकी जगह, ये नहीं, क्यों नाम लिख देते भाई? तो हिंदू है ये बताना क्यों जरूरी लगा अनमोल पवार? आपको हिंदू शब्द से दिक्कत नहीं, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर कोई तथ्य, मुझे क्यों दिक्कत होगा? मुझे ना हिंदू से दिक्कत है ना मुसलमान से दिक्कत है, कोई तथ्य, लेकिन जब बिजनेसमैन तो बोलिए ना कि व्यापारियों को डरा रही है ईडी पार्टी, तो बता हिंदू व्यापारी क्यों लिखा? मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं आपको दिक्कत है क्या हिंदू शब्द से? नहीं, धर्म बताने की जरूरत क्यों आई? नहीं, धर्म बताने की मतलब जो है वो अब आपको क्या बताएं हम? क्या आपको क्या बताएंगे? क्या भाई आपका नाम लेंगे अगर हम राकेश पांडे लेंगे, सीधे नाम लीजिए राकेश पांडे, तो अगर नाम लीजिए भाई, हिंदू राकेश पांडे क्यों लिखने की जरूरत पड़ेगी? क्यों लिखने की जरूरत है? क्यों जरूरत पड़ेगी? इसलिए लिखने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा पूरे देश के सामने भी आना चाहिए। अच्छा। अभी शिवम त्यागी जी ने कहा कि भाई हिंदू धर्म के लिए इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, इनसे बड़े कालनेमी पैदा नहीं हुए। इन्होंने पहले चंदा चोर कर लिया, फिर मणिकर्णिका घाट पे इन्होंने मंदिर तोड़वाए, अब इन्होंने दान पात्र से चंदा चोरी किया। आप कह रहे थे ना कि वो चैप्टर क्लोज हो गया, आज अखबार क्लोज हो गया। वो दान जो कल इन्होंने चंदा चोरी किया है दान, अरे मैं ये थोड़ी नहीं बोला चैप्टर क्लोज हो गया अनमोल भाई, थोड़ा सुना करिए। हाँ, तो मैंने समाजवादी पार्टी के लिए कहा कि वो पूरी बात में चंदे वाली बात ही पर नहीं आए, तो उनके लिए पूछा था कि उनके लिए चैप्टर क्लोज हो गया। मुझे एक बार बात पूरी करने दीजिए। आज यूपी के सारे अखबार उठा के देख लीजिए, 7 करोड़ रुपए का चंदा चोरी हुआ है, सीसीटीवी कैमरे में कैद है, 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं, अविनाश शुक्ला नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और 2 एसबीआई के ऑफिसर से पूछताछ जारी है। तो जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हिंदू हितैषी बताती है, उसका असली चेहरा देश के सामने आना चाहिए कि इन्होंने हिंदुओं के बच्चों के ही पेपर लीक कराए हैं दिल्ली में भी। पूरे देश में 93 पेपर लीक 12 साल में, वो किसके थे? हिंदुओं के थे बच्चे, हिंदुओं के लिए भाई सभी थे। कोई मुसलमान बच्चे ने परीक्षा थोड़ी दी होगी, ना सिख बच्चे ने परीक्षा दी होगी। तो मैं हिंदू ने तो दी नहीं फिर? नहीं, अरे सबने दिया भाई, सबने दिया बोलिए ना। तो भाई ये तो हिंदू हितैषी बनती है ना। हम तो ये बता रहे हैं कि त्यागी आप हिंदू विरोधी हैं, वो भी आम आदमी पार्टी पंजाब का चुनाव इसी मुद्दे पर लड़ेगी, इसीलिए आज व्यापारी में हिंदू व्यापारी लिखा, सिर्फ व्यापारी नहीं लिखा। हमने ये नहीं। देखिए मैं हिंदू हृदय सस्ते सम्राट जो आजकल कुछ लोग बन रहे हैं उनके विषय में एक वीडियो सुनाना चाहता हूं और सब सुने। ये आदरणीय अरविंद केजरीवाल का है, उसके बाद इसको शुरू करते हैं। के अंदर, मुंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं कह? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। मुंबई के अंदर सबसे बड़ा बिजनेसमैन जो है, यानी कि जो अंबानी के घर की जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है, उसकी सरकार की हिम्मत नहीं है उसको कुछ कह दे। मैं होता तो उसकी प्रॉपर्टी गिरवा देता। ये है आदरणीय हिंदू अरविंद केजरीवाल। मेरी नानी कहती थी, बेटा मेरा राम ऐसे किसी की जमीन पे नहीं रह सकता। इसके अलावा सतियों का जो निशान है उसको उल्टा उसके पीछे झाड़ू लेके भागता हुआ। कैसे हिंदू बन रहे हैं भाई? एक बंगाल में लोगों को ऐसा ट्रेलर दिखा दिया, अपने आप को जा के बता रहे हैं, ये देखो जनेऊ हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू हूं, ये बिजनेसमैन हिंदू है, मैं नेता हिंदू। अरे गालियों से पैदाइश है आपकी पार्टियों की हिंदुओं को। आज बड़े हिंदू 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 कर रहे हैं, कोई हिंदू की बात नहीं है। अगर एक बॉटल पे एक बॉटल शराब पिलाओगे तो जेल जाओगे। कोई हिंदू नहीं हो आप। ये यहाँ लोगों को नशा कराते फिर रहे हो पूरी दिल्ली में, इतनी शराब की दुकानें खुलवा दी। आप कह रहे हो हिंदू, अगर चंदा चोरी की बात करते हो, किस तरीके से उठा के जो है हवाला से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग करते हो, जेल रहकर आ गए पूरी। टॉप के 5 नेता ऊपर से जेल रहकर आ गए। आज कह रहे नहीं हम तो हिंदू हैं जी। शिवम जवाब ले लीजिए, शिवम जवाब ले लीजिए। इनको अब बोलिए, 10 सेकंड और दे दीजिए, आपको मिलेगा। तो भैया कुल मिलाकर मामला ये है, हिंदू हिंदू नहीं है, चोर है, डर चुके हैं, हालत खराब है। बंगाल के बाद स्थिति ऐसी हो गई है, सबको वापस घूम के हिंदू बनना पड़ रहा है। अगर हिंदू थे तो वक्फ के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठाया। हिंदू बिजनेसमैन का घर गिराने की बात करते थे, कहते थे वक्फ की जमीन है, तब नहीं थे हिंदू। आज नए नए हिंदू बने हो, बनिए, जनता जवाब देगी। हो गया 10 सेकंड। पांडे जी बिल्कुल बीच में इंटरप्ट नहीं किया आपने, मुझे भी 1 मिनट बोलिए ना भाई, 1.5 मिनट बोलने हैं। भाई ये जो सच्चे पक्के हिंदू आज यहां खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी, जरा इनकी सच्चाई सुनो। इनकी पार्टी में नरेश अग्रवाल है जिन्होंने संसद में खड़े होकर कहा, अच्छा हिंदुओं का घर है कि नहीं? बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। बस एक सवाल, आप नहीं मैं बोलूंगा, मेरा वादा है, आप रोक क्यों नहीं रहे? मेरा वादा है, शिवम पूरा हर जगह रोंदू होगी, सवाल पूछ लीजिए, फिर समय दे दूंगा। सवाल पूछ रहा हूं, बंद कर। नहीं सवाल पूछ लीजिए, पूछवा दीजिए। नहीं मुझे मौका दीजिए, सवाल पूछवा दीजिए। सवाल मुझे, अच्छा 10 सेकंड दे दीजिए, मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा, मैं आपको 1.5 मिनट दूंगा। अनमोल भाई 1.5 मिनट दूंगा,
मैं पूरा समय दूंगा आपको। अच्छा शिवम रुक जाइए, शिवम रुक जाइए, अरे रुक जाइए भाई। हाँ मैं रुक जाऊंगा, रुक जाइए, सवाल पूछ लीजिए। आपकी कसम में अच्छा एक सवाल, नहीं एक बार अच्छा रुक जाइए। शिवम आपने बोल दिया, शिवम आपने बोल दिया भाई, शिवम भाई आपने बोल दिया, मैं सवाल फिर पूछूंगा। एंकर की कसम में रुक जाऊंगा, वादा है मेरा। नहीं कोई कसम नहीं चलेगी, चलिए टाइम्स नाउ की कसम में रुक जाऊंगा। कोई कसम नहीं चलेगी, ये कसम खाने वाला शो नहीं है। अभी रुक जाइए, मैं कैसे करूं, किसका मालिक का नाम लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं रुक जाइए, अभी मेरी कसम आप रुक जाइए, अभी मेरी कसम आप रुक जाइए। सवाल पूछने के लिए आपको कसम से फिर समय दूंगा। एक मिनट दीजिए, ये घबरा रही है, मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया। वक्फ की जमीन पे है क्या? अच्छा बोलना भी शुरू नहीं किया। एकदम नहीं बोलेंगे, एकदम नहीं बोलेंगे शिवम आप, शिवम आप एकदम नहीं बोलेंगे, शिवम आप, शिवम अगले 1.5 मिनट आप नहीं बोलेंगे, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास जाऊंगा। अगले 1.5 मिनट आप नहीं बोलेंगे, वक्फ की जमीन पे है। शिवम अगले 1.5 मिनट आप नहीं बोलेंगे। आप रोक नहीं पा रहे, मैं रोक दिया, आप अभी ने रोक नहीं रहे। नरेश अग्रवाल है कि नहीं? देखिए लगातार बीच में नहीं ठीक है, समय दीजिए ना, मैंने आपको भी समय दिया शिवम, मैंने आपको भी समय दिया, प्लीज एटलीस्ट 1.5 मिनट सेकंड में नहीं मिल रहा। अगले 1.5 मिनट शिवम आप नहीं बोलेंगे, मुझे 30 सेकंड का बोलने के लिए नहीं मिल रहा। हो गया सवाल आपका आ गया, अगले 1.5 मिनट आप नहीं बोलेंगे, अगले 1.5 मिनट सिर्फ अनमोल बोलेंगे, उसके बाद चंद्रमोहन जी के पास। नरेश अग्रवाल इनकी पार्टी के सांसद, उन्होंने कहा विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम। ये नरेश अग्रवाल ने बोला। दिनेश शर्मा पार्टी में बीच में लगातार रोक रहे, वो झूठ बोल रहे हैं, लगातार बीच में डेटा गलत दे रहे हैं, ये लगातार बीच में झूठ बोल रहे हैं, आप रोक नहीं रहे। ठीक है, एक मिनट कैमरा इधर लाइए, आप मुझे ये कैमरा इधर लाइए, मुझे और अनमोल को काटिए, अभी सिर्फ मुझे इनको फ्रेम में रखिए। शिवम भाई 1.5 मिनट इनकी बात सुनिए, गलत बात। हां सिर्फ इधर लाइए। हां जी बोलिए। नरेश अग्रवाल बोलिए, सिर्फ ये फ्रेम काटिए। ये बहुत डरे हुए हैं, इन्हें सच सुन नहीं पाएंगे, इसीलिए बोलिए, मैं आगे बोलिए। नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में है, जो उसने कहा विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, आज तक बाहर नहीं निकाला। दिनेश शर्मा जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हनुमान जी दलित हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी यूपी के मंत्री ने कहा कि हनुमान जी जाट हैं। इनके भाजपा के भुक्कल नवाब ने कहा कि हनुमान जी मुस्लिम हैं। 53 मंदिर दिल्ली में इन्होंने तुड़वाए हैं इनकी केंद्र सरकार ने। तब कहा थे सच्चे पक्के फर्जी हिंदू। राम मंदिर बनवाने के लिए राम मंदिर को लेकर आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता ने, अनमोल भाई, राम मंदिर को लेकर आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता ने क्या कहा था? आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता ने राम मंदिर को लेकर क्या कहा था? ये पक्के हिंदू हैं। शिवम त्यागी 30 सेकंड और रिप्लाई करिए, फिर मैं चंद्रमोहन जी के पास कार्रवाई की इन्होंने क्या कार्रवाई की? पार्टी से बाहर नहीं निकाला। शिवम त्यागी आज भी बने हुए हैं। ठीक है, हो गया ना आपकी बात, फिर चंद्रमोहन जी 30 सेकंड दीजिए, थोड़ा सा विलंब हुआ, आ रहा हूं। पूछो जरा, आज ये पूछ लिया, आज ये यहाँ कह के पूछ लिया ना सर, करेंगे, पूछ लिया किन किन नेताओं ने सनातन को क्या क्या गाली दी, उस पर भी बोल दिए होते। खैर शिवम रिप्लाई। कैसे पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, उस समय जो है जिन्होंने विस्की में हनुमान कहा था वो समाजवादी पार्टी, आज भी भाजपा में है, अपने नेता पे नहीं बताया। ऐसे लोगों को भाजपा में नहीं बताया, ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल को बाहर कर दो, ऐसे लोगों को कहता था वक्फ प्रॉपर्टी गिरा दूंगा, क्या कार्रवाई की तुमने? बाहर कर दो। इन पे क्या कार्रवाई की तुमने? इन पे क्या कार्रवाई की? अपने नेता को बाहर निकालो। अबे चिल्लाने लगे, तब इनको एंकर चाहिए था, तब इनको डर लग रहा था, कांप रहे थे, अब लगातार बोलना शुरू कर दिया। अरे डर डर के ऐसे नहीं चलता भाई, नहीं चलेगा। कहने एंकर से नहीं सर मुझे रोको, मुझे बीच में बोला जा रहा है, आप जबरदस्ती चिल्ला रहे, आप चिल्लाने में लग गए। पांडे जी पानी दे दो, मैंने कहा था परेशान हो गया कि ये आजकल पानी वानी का काम करने लग गए हैं। टाइम्स नाउ में ये आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आता भी है, साथ में तो कैंपर भी लेके आता है। अच्छा चलिए मैं ऐसा मामला है तो इनका बिल आगे बढ़ता हूं। डिरेल नहीं होना, डिरेल नहीं होना, डिरेल नहीं होना। एक बात तो बताओ राकेश भाई, एक बात तो बताओ, जवाब नहीं दे सकते। एक बात तो बताओ मेरी, ये सस्ता अनुराग कहां से उठा हटाओगे या नहीं? अरे नहीं पर्सनल होना है, नहीं पर्सनल होना है, नहीं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। लगातार चिल्लाने बताओ ना, इन्हें हटाओगे या नहीं ये बताओ। अरविंद केजरीवाल को हटाओगे या नहीं? अरविंद केजरीवाल को इन्हें दिनेश शर्मा को चोर को नहीं जा सकते थे, चोर को दिनेश शर्मा को हटाओगे या नहीं बताओ ना। ठीक है, इन पे कार्रवाई करोगे? चंद्रमोहन जी आप रुक जाइए, रुकिए, इन पे कार्रवाई अब रुक जाइए चंद्रमोहन जी। अब आप दोनों लोग ये चाहते हैं फर्जी हिंदू। ठीक है, अरे रुक जाइए भाई, क्या चाहते हैं? ठीक है, अब रुक जाइए, हो गया आप लोगों की मस्करी हो गई। मैं आगे बढ़ूं, चंद्रमोहन जी नाराज हो जाएंगे, कह देंगे बुलाकर बोलने नहीं दे रहे। चंद्रमोहन जी सवाल ये है कि क्या ये एकजुट हिंदू का ट्रेलर है
और एकजुट हिंदू का ट्रेलर इसलिए क्योंकि अभी से कोई अवॉइड करने के मूड में नहीं है। चंद्रमोहन जी की सिर्फ आवाज जा रही है, सिर्फ चंद नहीं, स्टूडियो की आवाज कट करिए, चंद्रमोहन जी बोल रहे हैं। बोलिए चंद्रमोहन। देखिए, हिंदू तो एक ही था राकेश जी। अच्छा। लेकिन हिंदू को भाजपा ने बदल दिया। और वो एक हिंदू वो भी था जो बहुत जोर जोर से चिल्लाता था, गरीब की बात कहता था, गरीब की चुनने की बात करता था। आवाज नहीं आ रही, आवाज बढ़ाइए। और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं। एक ये भी हिंदू था जो सत्ता की लालच के अंदर हिंदू की आवाज उठाता था। ये वो हिंदू था जो आज देश का प्रधानमंत्री बन गया। आज ये वो हिंदू है जो सत्ता की लालच के अंदर रहने के कारण देश की पार्टियां तोड़ता है। ये वो हिंदू है सच्चा जो देश के उन नागरिकों के